शुरू करते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पेपर 1 का पर्यावरण अध्ययन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिव्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं रीट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता। यानी जो घरों बनाए जाते हैं उनका जो फर्श बनाया जाता है, जो घरों के फर्श में जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो पत्थर, उनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता राजस्थान में। तो ए है संगमरमर, बी है कोटा स्टोन, सी है घेया पत्थर यानी सैल खड़ी, और डी है सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। बलुआ जो पत्थर होता है लाल कलर का पत्थर होता है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। कोटा स्टोन भी और संगमरमर आप सभी जानते हैं, ये सभी पत्थरों का इस्तेमाल फर्श बनाने के लिए किया जाता है। खासकर यहाँ पर राजस्थान के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। तो घेया पत्थर जो होता है, सैल खड़ी होती है, वो उसका प्रयोग उसमें घरों के जो फर्श है उसको इस्तेमाल में नहीं किया जाता, जबकि उसकी दीवारों में इसका प्रयोग किया जाता है घेया पत्थर का। ये बहुत बारीक सा होता है, इसमें एक परत सी होती है इस पत्थर में। तो ये राइट आंसर आपका घेया पत्थर। दूसरा है बागवानी के लिए कौन सी प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है। बागवानी आप समझते हो, यानी कि जो बड़े पौधे होते हैं जिनमें फल वगैरह के जो पौधे होते हैं, बाग जैसे, बाग से ही आपको दिख रहा है शब्द में बाग शब्द है, तो बाग शब्द में जैसे आम का बाग हो गया, या फिर नींबू में बहुत सारे नींबू के पेड़ लगा दिए। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं या फिर फूलों के पौधे, उनमें क्या है, उनमें वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद जो होती है, जो नेचुरल खाद बनाई जाती है, उसको उसकी जड़ों में मिट्टी ढीला करके उसमें उसको मिक्स किया जाता है उस खाद को। तो ए ऑप्शन है यूरिया, बी है सोडियम फॉस्फेट, सी है डीएपी और डी है वर्मी कंपोस्ट। तो आपका राइट आंसर है केंचुआ खाद बोलते हैं इसको, यानी कि वर्मी कंपोस्ट। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि वस्त्रों के प्रकार दिए गए हैं, आगे राज्य दिए गए हैं, यानी कौन से राज्य में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं कोई, या फिर कौन से राज्य के कौन से वस्त्र हैं। तो ए में है फिरन जम्मू कश्मीर का है, ये बिल्कुल ठीक है। पानो भाजी पश्चिम बंगाल का वस्त्र है, ये भी ठीक है। राहिदे हिमाचल प्रदेश का वस्त्र नहीं है, ये गलत हो गया। फुलवारी या फुलकारी पंजाब का है, ये पंजाब में ये फुलकारी एक दुपट्टा होता है, और दुपट्टे की एक कढ़ाई है, उसका नाम ही उस दुपट्टे का फुलकारी रख दिया है। तो फुलकारी दुपट्टा जो होता है पंजाब में पहना जाता है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे सी यानी राहिदे हिमाचल प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। यानी जो पर्यावरण की जो विषय वस्तु है, यानी पर्यावरण की विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन को कई सब्जेक्ट्सों से जोड़कर मिलाकर, और उसकी जो थीम है उसकी विषय वस्तु उसको मिला करके बनाया गया है। तो इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं किया गया। ए है वन संरक्षण, ये तो है वन संरक्षण पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाया जाता है। राजनीतिक संरक्षण, सी है जल संरक्षण, और डी है मृदा संरक्षण। तो वन संरक्षण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण ये तीनों ही पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में है, जबकि राजनीतिक संरक्षण ये किसी भी बुक की किसी भी विषय वस्तु में नहीं है शामिल किया जाता है इसको। यानी कि राजनीतिक का किसी तरीके का कोई संरक्षण के बारे में नहीं पढ़ा जाता कि राजनीति का संरक्षण किस तरीके से करना है। राजनीतिक एक व्यक्तिगत एक चीज़ है जो व्यक्ति अपने हिसाब से इसको करता है, समय के साथ साथ ये बदलती रहती है। तो इसका कोई भी संरक्षण का विषय वस्तु से लेना देना नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम। यानी कि भारत में जो बाल मजदूरी है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर लगाया जाता है उनको, और उनका जो उसका पढ़ने का जो टाइम पीरियड होता है उसको बर्बाद किया जाता है। तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। तो ये अधिनियम कौन से साल में पास किया गया था। तो ए है 1938, बी है 1988, और सी है 1986, और डी है 2017। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 1986 में इस अधिनियम को पारित किया गया था कि किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को 18 साल से पहले बर्बाद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उसको अपनी ज़िंदगी को संवारने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए ये कानून बनाया गया था, पारित किया गया था। छठा क्वेश्चन आपका भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको पता है भारत में जो कानूनी आयु है, पता नहीं है यहाँ पे कानूनी जो आयु है। वैसे तो बहुत सारे बाल विवाह अभी पूर्ण तरीके से रुके नहीं हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ होते हैं, बट यहाँ पे जो कानूनी बनाया गया है उसमें जो आयु निर्धारित की गई है वो लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल की गई है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। ए है 16 वर्ष 18 वर्ष, बी 18 वर्ष 21 वर्ष, सी 18 वर्ष और 18 वर्ष, और डी है 21 वर्ष और 21 वर्ष। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी कि लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए, तभी उनकी शादी की जाती है। कम न्यूनतम आयु है, अधिकतम इससे कितनी भी हो सकती है।
सातवां क्वेश्चन है राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है, यानी कि वस्त्र नगरी के नाम से एक जगह है राजस्थान में, उसको जाना जाता है वस्त्र नगरी के नाम से, तो उसका असली नाम क्या है? ए उदयपुर, बी अजमेर, सी सीकर और डी भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जो जगह है राजस्थान में उसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, असली उसका नाम भीलवाड़ा है। आठवां क्वेश्चन है नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? तो आपको पता है नशे की लत जब व्यक्ति को लग जाती है तो उसको काबू करने के लिए कौन सी एक ऐसी दवाई है जो कॉमन रूप से अधिक उपयोग की जाती है, सबसे अधिक जिसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है फोलिक अम्ल, बी है कोकीन, सी है एस्कोबिक अम्ल और डी है पैथिडीन। तो पैथिडीन एक ऐसी औषधि है जो आमतौर पर यानी कि अधिकतर इसका उपयोग नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने या छुड़ाने या कम करने के लिए किया जाता है। जो अधिक नियंत्रण से बाहर जो नशा करते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं छोड़ता तो ये नियंत्रित हो जाता है पैथिडीन जो दवाई है इसके उपयोग से। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मेले दिए गए हैं नीचे, तो कौन सा मेला राजस्थान से जुड़ा नहीं है? ए बेनेश्वर मेला, ये भी राजस्थान में लगता है, बी पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, सी खेजडली मेला ये भी लगता है, जबकि माघ मेला ये शायद उत्तर प्रदेश में लगता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पिछले जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के लोकसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है। ये उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 10 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। ये ऑप्शन है 25, बी 35, सी 20 और डी 10, यानी कि 10 जो सीटें हैं वो राज्यसभा की हैं राजस्थान से, जबकि सबसे अधिक अगर सीटें देखी जाए तो उत्तर प्रदेश से होती हैं राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। 11वां क्वेश्चन है नायलॉन का आविष्कार किसने किया? नायलॉन जो एक रेशा है इसका आविष्कार किसने किया था? ए है वालेस कैरोथर्स, बी है मेल्किन केल्विन, सी है पीटर मिशेल और डी है रॉबिन हिल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, यानी वालेस कैरोथर्स ने नायलॉन का आविष्कार किया था। 12वां क्वेश्चन आपका जहामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है, यानी ये एक खदान है जो उदयपुर में है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी रॉक फॉस्फेट, सी जिंक और डी है यूरेनियम। तो यहाँ से रॉक फॉस्फेट निकाली जाती है झामरकोटा की खदान से जो राजस्थान में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। जो मुंबई और ठाणे के बीच में 1853 में प्रथम भारत में रेलगाड़ी चली थी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1853। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 1920, बी है 1856, सी 1853 और डी है 1959। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां जो की जाती हैं उनमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गतिविधि है जो इस कार्य से जुड़ी हुई नहीं है? ए गतिविधि है वनोन्मूलन, बी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये तो बिल्कुल गतिविधि है, यानी जब प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको बचाएंगे तो हमारी ये गतिविधि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही आएगी। वृहद पौधारोपण यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये भी पर्यावरण संरक्षण का ही एक गतिविधि है। डी ऑप्शन है आपका जलाशयों की सफाई वगैरह करना, ये भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इससे भी पर्यावरण की रक्षा की जाती है। संरक्षण मतलब पर्यावरण की रक्षा की जाती है इस गतिविधि से भी। जबकि वनोन्मूलन जो है वनों की विनाश करना, वनों को काटना, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। इसमें क्या, इससे तो पर्यावरण की रक्षा नहीं होती बल्कि पर्यावरण को एक निराश होता है, नुकसान होता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन।